पहला SQL सर्वर और दूसरा विजुअल स्टूडियो। SQL सर्वर जो स्क्रीन आपको दिख रही है वो हमारी है SQL सर्वर। सबसे पहले SQL सर्वर पे हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसके अंदर जाने के लिए हम डेटाबेस का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हमने 4 कॉलम्स लिए हैं, नेम, सिटी, सैलरी, एज, और टेबल का नाम हमारा एम्प्लॉय। उसके बाद हम यहाँ पे हम डेटा मैनेजमेंट करते हैं। चूँकि आज हम डेटा मैनेजमेंट SQL में ना कर बल्कि हम करेंगे विजुअल स्टूडियो में। तो हम ओपन करते हैं विजुअल स्टूडियो को। विजुअल स्टूडियो को जब हम ओपन करते हैं, जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो है वो है 2022। हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, उस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि किस लैंग्वेज में आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे, सी शार्प, C++, एफ शार्प, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन। या विंडोज़ पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे iOS हो गया, मैक ओएस हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ जी उसी तरह से यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वेब है, और भी चीज़ें मिलेंगी, वेब एपीआई मिल गई है, और उसके बाद जो है मोबाइल है, लाइब्रेरी है। फिलहाल अब चूँकि हमारा पहला प्रोजेक्ट है, इसलिए हम लोग सी शार्प में वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे एक सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में आप सर्च करेंगे ASP.NET। आपके सामने आ गया है वेब एप्लीकेशन। आप सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास आया है ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क। हम उस पे क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन खुलकर आई है वो है प्रोजेक्ट नेम। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वेब एप्लीकेशन 9 ये आया है। उसके बाद सेकंड आप देखेंगे लोकेशन है। लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव में जा रही है। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राइव चेंज करना चाहें, डी, ई, एफ या कहीं और लोकेशन देना चाहते हैं, आप यहाँ से आप दे सकते हैं। बाय द वे सी में जा रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्रिएट का बटन है, क्रिएट दबाएँगे। उसके बाद फिर जब खुलेगा तो ये पूछेगा कि आप किस तरह का एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। एमवीसी पे बनाना चाहते हैं, वेब एपीआई पे बनाना चाहते हैं, या सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। चूँकि आज हमारी पहली क्लास है, तो हम यहाँ पे एमवीसी, एपीआई ना लेकर हम एम्प्टी पर ही बनाएँगे। हम उसको क्रिएट कर देंगे। क्रिएट होने में हो सकता है आपके पास 2-3 मिनट का टाइम ले। अगर आपका लैपटॉप स्लो होगा, तो 2-3 मिनट का टाइम लेगा ही लेगा। हमारे पास जो स्क्रीन खुल के आई है वो है विजुअल स्टूडियो की, और हमको यहाँ पे काम करना है। एक हमको फॉर्म बनाना है जिसको कहेंगे हम वेब फॉर्म। आपके पास राइट साइड में एक स्क्रीन खुल के आई होगी जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, जब भी हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो हमारे पे जितने भी पेजेस हमारे होंगे वहाँ इस साइड में आएंगे, इस साइड में आधे चले जाएंगे। गलती से अगर एक्सप्लोरर आपसे बंद हो जाए, मान लीजिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर गलती से आपसे बंद हो गया, मान लीजिए बंद हो गया, तो आप व्यू पे जाएँगे। व्यू पे आप वहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को क्लिक कर देंगे, वो वापस आ जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे वेब एप्लीकेशन 9 लिखा है, यानी हमारे प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है, हम वहाँ पे अपना राइट क्लिक करेंगे। जब राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आएगा ऐड का, इस तरह से खुल के आएगा, और हम ऐड से सीधा न्यू आइटम पे चले जाएँगे, न्यू आइटम को क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी तमाम चीज़ें आई हैं। चूँकि हमको वेब फॉर्म बनाना है तो हमने वेब फॉर्म पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे वेब फॉर्म 1 लिख कर आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। चूँकि हम टेबल का नाम हमारा एम्प्लॉयी फॉर्म है, एम्प्लॉयी, तो हम एक लॉजिकल नाम रखते हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी रख सकते हैं। ये आपके ऊपर, आप कुछ भी रख सकते हैं। ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमारा ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, यानी देखिए यहाँ पर कोड बिहाइंड एम्प्लॉय फॉर्म। गलती से मान लीजिए अगर ये हमारा पेज, ये पेज हमारे पास कट जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में एम्प्लॉय फॉर्म डॉट ASPX, इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर से वापस आ जाएगा। अब हमारे पास जो डिफ सेक्शन है, यहाँ पे कोडिंग हम जहाँ पे करेंगे, डिफ सेक्शन है। डिफ सेक्शन में हम अपनी कोडिंग करेंगे और अपनी टेबल बनाएंगे। फिर से एक बार हम लोग समझते हैं, फिर से हम लोग एक बार समझते हैं। जैसे पहले हम लोग डेटा मैनेजमेंट हम करते थे SQL सर्वर में, यानी यहाँ पे हम डेटा मैनेजमेंट करते थे, तो यहाँ ना करके अब डेटा मैनेजमेंट करेंगे हम लोग विजुअल स्टूडियो में। अब वहाँ पे यानी अब यहाँ पर हम डेटा मैनेजमेंट करेंगे, यहाँ डिप सेक्शन के अंदर हम लोग डेटा मैनेजमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग बनाना अपना। सबसे पहले सबसे पहले हम ओपन टैग
इसको बोलेंगे हम लोग ओपन टैग। ये शिफ्ट के साथ ओपन टैग हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद लगाएंगे ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स हो गया। उसके बाद हमारी आईडी हो गई आईडी हो गई। आईडी पे हम लेंगे टीएक्सटी नेम, यानी हम जब टेक्स्ट बनाएंगे तो हम वहां पे नाम रखेंगे टीएक्सटी। तो हो गया हमारा टीएक्सटी नेम। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको कहते हैं रन एट इज इक्वल टू ऑलवेज विल बी सर्वर। ये आप लोग रट लीजिए पूरा कि हमेशा हमेशा सर्वर ही होगा। उसके बाद क्लोजिंग टैग के साथ हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम बनाएंगे 4 टेक्स्ट बॉक्स, इसी तरह और बनाएंगे हम 4 टेक्स्ट बॉक्स और बनाएंगे 4 टेक्स्ट बॉक्स हम और बनाएंगे। चार टेक्स्ट बॉक्स हम लोग और बनाएंगे। अब आप कहेंगे कि 4 टेक्स्ट बॉक्स क्यों? यहाँ पर नेम, सिटी, सैलरी, ये 4 यही है। आईडी आइडेंटिटी है। आईडी आइडेंटिटी है यानी ऑटो इंक्रीमेंट है, इसलिए हम आईडी के लिए टेक्स्ट बॉक्स नहीं बना रहे हैं। उसके बाद जो है ये हमारा हो गया नेम टीएक्सटी सिटी ऑलवेज रन एट ऑलवेज विल बी सर्वर। ये हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम जो है यहाँ पे सैलरी करते हैं टीएक्सटी सैलरी, और आखिर वाला है हमारे पास टीएक्सटी एज। ये हम इस पे अब जो है आप यहाँ पे डीबग है, डीबग करिए। डीबग करने के बाद स्टार्ट विदाउट डीबगिंग करिए। उसके बाद हमारा ये जो चारों टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं वो टेक्स्ट बॉक्स हम लोग को दिखने लगेगा। टेक्स्ट बॉक्स उसी तरह दिखेगा जैसे हम व्हाट्सएप पे जहाँ आप जाके टाइप करते हैं, कुछ लिखते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप यानी कि मैसेज सेंड करते हैं, जहाँ पे आप टाइप करते हैं वही टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है। उसी तरह का टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास देखिए यहाँ पर बना हुआ है। आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबर लीजिए, एज लीजिए, मोबाइल लीजिए, आप जो दिल करे आपका वो लेते रहिए। उसके बाद फिर टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब आप कहेंगे सर ये तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये नेम का है, कौन सैलरी का है, कौन एज का है, कौन है। तो हम क्या करते हैं फिर, हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा लीजिए। यहाँ पे लिखिए नेम, लिखिए कॉलम, यानी उसके पहले ही आप लगाते चले जाइए। सिटी सिटी कॉलन, कॉलन लिखना जरूरी नहीं है, वो आपकी मर्जी, लिखिए ना लिखिए आपके ऊपर है। सिटी हो गया, सैलरी, उसके बाद आखिर वाला है हमारे पास एज हो गया। फिर से आप क्या करिए, डीबग करिए। डीबग करते हैं। अब यहाँ पे नेम, सिटी, सैलरी, एज ये आ गया है, इसमें हमारा आज का जो गोल है वो यही है कि डेटा मैनेजमेंट जब हम करें तो यहाँ पे जब हम नेम, सिटी, सैलरी, एज डालें तो हमारे पास यहाँ पर एक बटन होना चाहिए जिसको दबाने के बाद ये सारा डेटा हमारे टेबल में चला जाए, यानी कि यहाँ पे चला जाए, हमारे टेबल में चला जाए। आज का टारगेट हमारा फिलहाल यही है। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग देखें, अगर विजुअल स्टूडियो में अगर हम देखें, जब हम रन करते हैं तो आप यहाँ पे IIS एक्सप्रेस हो सकता है आपके पास मौजूदा हो, किसी में फायरफॉक्स होगा, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं उस चीज़ को, ब्राउज करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। मेरे में गूगल क्रोम पड़ा हुआ है। खैर, हमारे पास क्या निकल के आया था, हमारे पास ये था, हमको लगाना था यहाँ पे एक बटन। चलिए ठीक है, बटन लगाते हैं। फिर बटन वही शिफ्ट के साथ ओपन टैग के साथ ASP कॉलन। अब चूंकि हम लोग बटन बना रहे हैं तो हम लोग का बटन लगाना पड़ेगा। बटन हो गया। आईडी सेम आईडी वही रहेगी हमारी। आईडी पे क्या होगा, अब होगा BTN इंसर्ट।
BTN डिलीट, अगर डिलीट का बटन होता तो हमने BTN डिलीट लगाते, एडिट का होता तो एडिट लगाते। रन एट इज इक्वल टू ऑलवेज विल बी सर्वर। ऑलवेज एक प्रॉपर्टी यहाँ पर और होती है टेक्स्ट की, यानी उस बटन पर क्या लिखा रहेगा वो हमको यहाँ पर बताना होता है। क्योंकि इंसर्ट हम कर रहे हैं तो हम इंसर्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इंसर्ट। उसके बाद हम लोग क्लोजिंग टैग करेंगे, ये हमारे पास ये हमारा बंद हो जाएगा। फिर से चलकर देखते हैं हमारा बटन लगा या नहीं लगा। यहाँ पे देखिए इंसर्ट का हमारे पास एक बटन लग गया है। क्योंकि इस फॉर्म में ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो बेहतर है कि हम लोग इसको टैबुलर फॉर्म में बनाएं, एक टेबल फॉर्म में बनाएं। कभी भी आप फॉर्म बनाइए तो टैबुलर फॉर्म में बनाइए अपने फॉर्म को। चलिए हम इसको बनाते हैं टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एक टेबल, हम लेते हैं एक टेबल, टेबल के बाद लेते हैं हम लोग TR, उसके बाद हम उसके बाद यानी कि रो, टेबल रो। उसके बाद हम लोग लेते हैं TD, उसके बाद TD मतलब कॉलम। हमें यहाँ पे लेते हैं दो TD, दो TD, दो TD हम लोग लेते हैं। अब बारी बारी से यहाँ से आप कॉपी करिए, आप यहाँ से कॉपी करिए, और यहीं पर 4 हमारा टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक हमारा बटन का होगा, यानी 5 हमको 4 हमको कॉपी करना है, 4 हमको कॉपी करना है। कितना हुआ, 1 2 3 4 5, 4 5। अब यहाँ से यानी नेम हो गया, नेम को उठाएंगे, नेम को उठाएंगे, और नेम को उठाकर हम यहाँ पर पहले TD में पेस्ट कर देंगे। नेम को उठाकर हम उसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो ये है ASP टेक्स्ट बॉक्स, इसको कट करेंगे और यहाँ पर हम लोग दूसरे TD में इसको पेस्ट कर देंगे। उसी तरह से बारी बारी से सबको वही काम हम लोग करने वाले हैं। यानी एक बार आप समझ गए करना क्या है, आप एक नहीं 1000 टेबल बनाइए, क्या फर्क पड़ता है उससे, बनाते रहिए, शाम तक टेबल ही बनाते रहिए। इसी तरह मेरे भाई एक एक करके हम लोग समझेंगे, और हम लोग MVC भी पढ़ेंगे, हम लोग MVC पढ़ेंगे। उसके बाद जो है .NET कोर पढ़ेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और चीज़ें बहुत आसान हैं। अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझते चले गए, सब कुछ ईज़ी है, टफ नहीं है। बस ये है कि एक प्रोसेस में हम लोग को काम करना है, जिससे कि एक-एक चीज़ हम लोग को समझ में आए। अब इसके बाद अगर हम लोग MVC मान लीजिए स्टार्ट करेंगे, तो MVC में कुछ चीज़ें अलग होंगी, कुछ चीज़ें अलग होंगी, बाकी चीज़ कोड सेम होगा। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कोड चेंज होगा, पूरा पूरा कोड कभी चेंज नहीं होता मेरे भाई। अब ये हो गया हमारा एज वाला, एक एक करके आप कॉपी पेस्ट मारते रहिए। हाँ, यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं होता है, मतलब यहाँ पे कोई इसकी हेडिंग नहीं होती है, तो हम इसको दूसरे TD में हम लोग इसको डाल देंगे। पहले वाला TD हम छोड़ देंगे, Ctrl V। अब इसको जरा हम लोग डिबग करके देखते हैं क्या आता है। अब देखिए इस टेबुलर फॉर्म में हमारा डेटा आ चुका है। इसमें थोड़ा सा कुछ स्टाइल लगाना चाहते हैं, या मान लो कुछ कलर वगैरह, बॉर्डर वगैरह कुछ देना चाहते हैं, या मान लीजिए नेम है, सिटी है, सैलरी है, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, इंसर्ट का बटन है, बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, कोई शेप देना चाहते हैं, आप जो करना चाहें आप लोग यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे थोड़ा सा बॉर्डर देना चाहते हैं, मान लीजिए हम बॉर्डर देना चाहते हैं अपने टेबल में। टेबल में क्या करते हैं, लिखते हैं बॉर्डर, बॉर्डर दे देते हैं हम कितना, 5 5। डीबग करिए और देखिए कितना हुआ क्या हुआ। ये देखिए बॉर्डर लग गया, हमारे में बॉर्डर लग गया। अब आप कहेंगे कि इसमें कुछ कलर डाल दीजिए, आप कुछ कहेंगे कलर डाल दीजिए, तो स्टाइल लगाइए, फिर स्टाइल लगाइए, आपको जो जो चाहिए आप करते जाइए। बस बस ये है कहाँ क्या करना है, इस चीज़ की जानकारी हो तो फिर दिक्कत नहीं है। स्टाइल में बैकग्राउंड कलर लगा दीजिए, बैकग्राउंड कलर कहाँ पे है, यहाँ बैकग्राउंड कलर। हम बैकग्राउंड कलर का
दे देते हैं ऑरेंज, हम दे देते हैं स्काई ब्लू, स्काई स्काई ब्लू, स्काई ब्लू दे दिए। फिर से देखते हैं, ये हमारा स्काई ब्लू खुल के आ गया। अगर इसको हम मान लीजिए कि ये आप कहें कि ये कॉर्नर साइड में है, इसको सेंटर में कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसको सेंटर में कर दीजिए, अपनी पूरे टेबल को आप सेंटर में कर दीजिए, सेंटर टैग लगा दीजिए। हमारी टेबल कहाँ पर है? टेबल हमारी है यहाँ पर, एक सेंटर टैग लगा दीजिए आप, सेंटर टैग लगा दीजिए। अब इस सेंटर टैग के अंदर अपने टेबल को रख दीजिए। इस सेंटर टेबल के अंदर अपने टेबल को रख दीजिए। फिर से करिए। अब हमारा आ गया बीचों बीच। इसके बाद वाली लेक्चर में हम लोग इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे और फिर डेटा को डिस्प्ले करवाएंगे।